नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल क्रिएटिव आइडियाज़ में। देखिए, आज की जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही काम की है आपके लिए, हमारे लिए और हम सब के लिए। इसे ज़रूर देखें और अंत तक देखें, क्योंकि जब इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको बातें समझ में आने लगेगी कि आखिर अचानक से क्या हो गया। अभी महीने दिन पहले की यदि हम बात करें तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, कोविड केसेस भी कम होते जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हमारी जो ज़िंदगी है वह फिर से पटरी पर आ जाएगी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि फिर से कोविड केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं। पिछले बार जब लॉकडाउन वगैरह लगा था और जब इंडिया में कोविड के केसेस पीक पर थे, उस समय भी लगभग यहाँ पर 1 लाख केसेस आ रहे थे पर डे के, जो हाईएस्ट की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी जो केसेस आ रहे हैं 2 लाख से भी ऊपर, 2 लाख से भी ऊपर केसेस पर डे के रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। आखिर अचानक हो क्या गया कि जो केसेस लगातार घटते जा रहे थे, अचानक से इतनी ज़्यादा तेज़ी इसमें देखने को मिली। यह वीडियो आप ज़रूर देखें और आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरह के प्रिकॉशंस लेने हैं और क्यों लेने हैं। क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत सारे जो लोग हैं वह काफ़ी लापरवाही बरतते हैं ये कोविड वगैरह को लेकर। उन्हें लगता है कि नहीं, हमें तो कुछ नहीं होगा, हम तो भाई कोरोना तो हमें पिछले साल हुआ नहीं तो इस बार भी नहीं होगा। तो इसलिए आप ज़रूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें जो बातें बताई जाएंगी ये आपको आपकी जो आँखें हैं वह खोल देगी कि जो पुराना वायरस था उससे यह वायरस किस तरह से अलग है, किस तरह से यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और किस तरह से यह छोटे छोटे बच्चों को इफ़ेक्ट कर रहा है। जो पिछला वायरस था वह बच्चों को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी जो डेंसिटी थी वह बड़ों के थी, मतलब कि जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा था। लेकिन ये जो वायरस है ये बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो रिक्वेस्ट ही रहेगी कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए सीधे चलते हैं टॉपिक पर। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि अचानक से क्या हुआ कि एक समय लग रहा था कि अब वायरस खत्म होने वाला है और फिर अचानक से यह अपना विकराल रूप ले लिया। ठीक है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि बेसिक यहाँ पर कोरोना वायरस होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा मेडिकल टर्म्स में नहीं जाऊँगा। देखिए, जो वायरस होते हैं, कोरोना वायरस कह ले आप या फिर कोई भी वायरस कह ले, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह आरएनए होता है, आरएनए डीएनए भी होता है। और उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है जिससे कि प्रोटीन का वह बना होता है। जब भी वायरस हमारे शरीर में आता है तो एक्चुअली में होता क्या है कि वो जो प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटीन की होती है, जो वायरस के चारों तरफ आप देखते होंगे गोल सा जो बना हुआ होता है, उसके चारों तरफ एक स्ट्रक्चर होती है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीन की वह बनी होती है। वह रैप्चर होता है, वह टूटती है और उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, आरएनए या फिर डीएनए, वह पेशेंट के शरीर में चला जाता है, उसके सेल में चला जाता है आरएनए और डीएनए। उसके बाद क्या होता है कि एक आरएनए गया और उसके बाद वह मल्टीप्लाई होना शुरू करता है, मतलब कि कॉपी करना शुरू करता है। यह प्रॉपर्टी होती है वायरस। कॉपी तक तो बात ठीक थी, लेकिन समस्या यह आ रही है कि जो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जो आरएनए कॉपी होती है, जो मल्टीप्लाई होते जाती है, उसमें समस्या यह आ रही है कि कुछ जो आरएनए होते हैं वह एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना पाते, जिसके कारण क्या होता है कि जो अगला कॉपी बनता है उसमें कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। समझ रहे हैं, यह कॉपी डिफ़ॉल्ट है, कॉपी एरर आप इसे कहते हैं। तो इस कॉपी एरर के कारण होता क्या है कि जो एक अलग वायरस बन जाता है, समझ रहे हैं बात को, स्ट्रक्चर है वह उसका चेंज हो जाता है। यही यहाँ पर हो रहा है, जो डबल म्यूटेंट वायरस की बात की जा रही है। इसी तरह का कॉपी एरर के कारण एक अलग वायरस, एक ही नहीं बहुत सारे, यहाँ पर जो हम बात करते हैं स्ट्रेन की बात की जाती है, बहुत सारे स्ट्रेन आ चुके हैं, यूके स्ट्रेन, चाइना स्ट्रेन, लंदन स्ट्रेन, हर तरह के जो है कॉपी एरर होने के कारण अलग अलग यहाँ पर वायरस निकल कर आ रहे हैं। तो यही कारण है कि जो पिछले साल का जो वायरस था उससे ये बहुत ज़्यादा खतरनाक वायरस साबित हो रहा है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वह एग्जैक्ट अभी पता नहीं चल रहा है। अभी इस पर काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं, जिसके कारण कि पहला जो हमारा वायरस था, कोविड-19 का वायरस था, वो लगभग 50-60, मतलब कि जो बुजुर्ग लोग थे उन पर ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था। लेकिन ये जो डबल म्यूटेंट वायरस की बात की जा रही है, जिससे कि काफ़ी केसेस निकल कर आ रहे हैं, तो ये क्या है कि इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग है, मोर्टलिटी रेट भी कुछ ज़्यादा है, जो अफेक्ट कर रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है उसको भी ये अफेक्ट कर रहा है।
यही कारण है कि जो पिछला जो कोविड के केसेस आ रहे थे उसके कंपैरिजन में अभी के जो केसेस है वो ज़्यादा फैटल हो सकते हैं। और जो काउंट है, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि पिछले बार 1 लाख के आसपास चल रहे थे पीक, और अभी एट प्रेजेंट यहाँ पर 2 लाख से भी ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या समस्या क्या निकल कर आ रही है। इसीलिए यहाँ पर आपको करना मात्र एक ही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना हमें कि हमें तो वायरस हुआ भी होगा, कोविड हुआ भी होगा, लेकिन हम ठीक हो गए, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वह अच्छी है। लेकिन भाई साहब, ये जो वायरस निकल कर आ रहा है यह पिछला वायरस नहीं है। यहाँ पर जिसका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, बच्चों को, नवयुवकों को, उनको यह ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा होशियारी दिखाने या फिर बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, जो भी मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स वगैरह की बातें की जाती हैं, तक कि इसका और भी जो स्टडी चल रही है, जो नया स्ट्रेन आया है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो जेनेटिक स्ट्रक्चर वगैरह चेंज हुई है, तो इस पर भी रिसर्च चल रही है। तो रिसर्च चलने में कुछ समय लगेगा, उसके बाद ही फिर हमें कुछ आउटकम निकलते हुए नज़र आएगा। तब तक यही है बात है कि आप बस जो भी सुरक्षा उपाय हैं उससे अपनाएं, इसके अलावा अभी इसका कोई उपाय नहीं है। तो वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को भी हिट कर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।